महाभारत में शकुनी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने षड्यंत्रों से एक ही परिवार के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे। कौरव व पांडवों को कभी एक नहीं होने दिया, जिसके षड्यंत्र महाभारत युद्ध का कारण बने। जब महाभारत युद्ध में शकुनी का अंत समय निकट आ जाता है तो वह घबरा जाता है और श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न कर बैठता है जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या था वो प्रश्न और श्री कृष्ण ने शकुनी को क्या बताया था, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। एक ऐसा प्रश्न शकुनी ने किया जिसने छल, युद्ध और धर्म के मायने ही बदल कर रख दिए। ये प्रश्न अपने आप में ही अद्भुत है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपने पहले नहीं सुना होगा। इसलिए ये जानकारी ध्यान से सुने, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि इसमें आपको बहुत बड़ी सीख मिलने जा रही है। महाभारत युद्ध के भीषण नरसंहार से युद्ध भूमि लाल हो चुकी थी। चारों ओर चीखें सुनाई पड़ रही थी। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म की विजय ध्वजा लहरा रहे थे। वहीं शकुनी, जो गांधार का राजा था और गांधारी का भाई था, लेकिन अपने पिता और भाइयों की हत्या के प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर में ही रहने लग जाता है। और धीरे धीरे वो शकुनी ही था जिसने कौरवों और पांडवों में युद्ध के बीज बो दिए। जब शकुनी को लगा कि अब उसका अंत समय निकट है तो वह घबराया नहीं, बल्कि एक विचित्र सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसे पता था पांडव उसे मार देंगे, लेकिन वह प्रसन्न था, क्योंकि इसी दिन के लिए वह आज तक जीवित था। अन्यथा उसके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं था। तब जब उनका सामना श्री कृष्ण से हुआ, तब शकुनी ने कहा, हे कृष्ण, आखिरकार आप आ ही गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गांधार राज, ये सब तुम्हारे कुकर्मों का ही परिणाम है, इसलिए तुम्हारे पास अब अधिक समय नहीं है। जो पूछना है वह पूछ लो। तब शकुनी कहता है, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि इस विनाशकारी युद्ध के पीछे मेरी भूमिका सबसे बड़ी रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ था? आप तो कहते हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ आप नियंत्रित करते हैं, तो क्या मेरे द्वारा किए गए कर्म भी आप ही नियंत्रित कर रहे थे? तो क्या ये सब आप ही की लीला थी? अब ये सब सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और युद्ध क्षेत्र में एक शांति सी छा गई। इतनी शांति जैसे प्रकृति भी उस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहती हो और जानबूझकर थम सी गई हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि शकुनी, तुमने बहुत गहरा प्रश्न खड़ा किया है। तुम्हारा जन्म और जीवन में कठिनाइयां तुम्हारे पूर्व जन्मों का ही परिणाम थे। मैंने तो तुम्हें जीवन रूपी एक अवसर दिया था। उसमें तुम क्या निर्णय लेते हो, क्या कर्म करते हो, वो सब तुम पर ही निर्भर करता है। तुमने अपनी ही बहन के परिवार को विनाश की ओर धकेला। यही नहीं, इसके कारण पूरा राष्ट्र विनाश की लपटों में झुलस गया। तुमने सत्य कहा, मैं सर्वशक्तिमान तो हूँ, लेकिन मैंने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सके। तब शकुनी को अपने किए बुरे कर्म याद आते हैं और वह आंखों में आंसू भर लेता है और श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या मेरे जैसे लोगों की कोई मुक्ति नहीं है? क्या मैं आगे भी इस पाप को बोझ के रूप में ढोता रहूंगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मुक्ति तो प्रत्येक आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। जीवन में केवल प्रतिशोध लेना ही उद्देश्य नहीं होता, धर्म निभाना भी जरूरी है। लेकिन अब इस पश्चाताप के लिए तुम्हारा समय निकल चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि आत्मा की यात्रा कभी नहीं रुकती। तब शकुनी श्री कृष्ण की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि हे माधव, मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत था, लेकिन फिर भी मैं प्रतिशोध लेने की आग में अंधा हो चुका था। यदि आपने मुझे आगे अच्छा जन्म दिया तो मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब ये सब कहकर शकुनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है
और शकुनी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। यानी हम कितने भी चालाक क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे कर्मों को कसौटी पर खरा उतरना ही होता है, अन्यथा बुरा ही होता है। प्रतिशोध की भावना हमें केवल विनाश की ओर ले जाती है। इस संवाद से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने कर्मों पर नियंत्रण हमें स्वयं रखना चाहिए। ईश्वर का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आकर हमें सही और गलत बताएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि मैं सर्वशक्तिमान तो हूँ, लेकिन मैं मनुष्य के कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने उसे बुद्धि इसीलिए दी है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले कि कौन सा कर्म उसे किस ओर ले जाएगा। इसलिए आप भी यदि जीवन में सफलता चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और शकुनी की तरह जानबूझकर किसी परिवार के टुकड़े ना करें, षड्यंत्रों से दूर रहें और अपने छोटों को हमेशा सही सलाह दें और किसी की मित्रता का नाजायज फायदा ना उठाएं। आपको शकुनी और श्री कृष्ण का ये संवाद कैसा लगा और आपने इससे क्या सीख ली, जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।